मेरे प्रिय साथियों, आज 14 सितंबर 2020 है और हिंदी दिवस के पावन अवसर पर हम अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हिंदी राजभाषा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में स्वीकृत हुई थी। इसी से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में राजभाषा जो गृह मंत्रालय की अधीन विभाग है उसके द्वारा जो राजभाषा के प्रचार प्रसार और कार्यान्वयन की गतिविधि संचालित करता है। राजभाषा विभाग भारत सरकार का गृह मंत्रालय के विभाग के अंतर्गत ऐसा विभाग है जो पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा की गतिविधियां के लिए जिम्मेदार माना जाता है। प्रत्येक विभाग में हिंदी विभाग होता है जिसके अंतर्गत हिंदी में कार्य जो किए जाते हैं, जो दस्तावेज हैं, उन पर हिंदी की टिप्पणियां की जाती हैं। जो विभाग हैं उनके पास में जो कागजात दस्तावेज रखने के लिए अलमारियां हैं उन पर द्विभाषी लिखा जाता है। और आपने देखा होगा कि रेलवे मंत्रालय त्रिभाषी सूत्र को अपनाता है और रेलवे विभाग में आप देखेंगे तो प्रत्येक रेलवे स्टेशन का नाम हिंदी, इंग्लिश और वहाँ की राज्य भाषा जो होगी उसमें लिखा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में ध्वनिमत से ये पारित किया गया था कि 343वीं अनुच्छेद में राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकृत किया गया और तब से 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रिय साथियों, कहा भी गया है, निज भाषा उन्नति लहे सब उन्नत को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान की मिटे नहीं को शूल। तो इस तरह से अपनी हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और निरंतर विदेशों में भी कई विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन किया जा रहा है। इसके बावजूद हिंदी भाषा को जो ख्याति मिलनी चाहिए भारतवर्ष में, अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग कम किया जाता है। तो मैं भारत सरकार से इस वीडियो के माध्यम से विनती करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों से अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रवचन कराया जाए, प्रवास कराया जाए, ताकि वहाँ भी हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। और ज़्यादातर विभाग हिंदी भाषा को अपना रहे हैं, हिंदी अधिकारी होते हैं, हिंदी अनुवादक होते हैं। तो जो ये कार्य में लगे हुए हैं हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार में, लेखक और कवि और हमारे छात्र
जो हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं, मैं उनको अपनी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको बहुत बहुत हिंदी दिवस की बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में हिंदी दिवस मात्र केवल आयोजन का ही या कार्यक्रम आयोजन का या प्रशंसा पाने का कार्यक्रम ना होकर के इसके मूल भावना में जाकर हमें हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार में संलग्न होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।